अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, उसी टॉपिक को आज थोड़ा सा हमने कंटिन्यू करना है, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। जी तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी टॉपिक का है वो हमारे पास इम्पोर्टेंस है ऑफ KW। ठीक है, KW की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आपको याद, मैं रिवाइज करवा देती हूँ KW हमारे पास क्या था। KW बेसिकली हमारे पास ये आ रहा था, इसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ऑफ वाटर। अब इसकी हमारे पास इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले इसका ये है कि हमारे पास KW जो होती है वो हमें वैल्यूज़ बताती है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻14। ठीक है, तो KW बेसिकली हमारे पास कंसनट्रेशन बताती है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की। ठीक है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की हमें कंसनट्रेशन बताती है। हमें जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि 25 डिग्री सेल्सियस एक्वस सोल्यूशन होगा तो हमारे पास हमेशा 1 × 10⁻14 जो होगी वो हमारे पास कंसनट्रेशन होगी, वेदर H इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है या फिर OH इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ अलग सिचुएशंस आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें हम एसिडिक और बेसिक सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, एसिडिक सिचुएशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में जब हमारे पास हाइड्रोजन इंक्रीज़ करता है, ठीक है, OH नेगेटिव हमारे पास डिक्रीज़ करता है। ठीक है, हाइड्रोजन इंक्रीज़ करके OH नेगेटिव जब डिक्रीज़ करेगा तो हमारे पास जो pH की वैल्यू आएगी वो लेस देन 7 आएगी। ठीक है, जब pH की वैल्यू लेस देन 7 आएगी तो हम ये कर देंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। लेकिन इसी तरह बेसिक में हमारे पास क्या होगा, OH नेगेटिव इंक्रीज़ करेगा, H पॉजिटिव हमारे पास डिक्रीज़ करेगा और हमारे पास जो pH है वो ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। ठीक है, pH जो सा होता है वो ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। जब pH ग्रेटर देन 7 आ जाएगा और हमारे पास OH नेगेटिव कम ज़्यादा होंगे, H पॉजिटिव कम होंगे, हम उसको बेसिक सोल्यूशन कह देंगे। ठीक है, लेकिन इसी में एक और हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन वो कहते हैं जिसका हमारे पास pH = 7 होगा। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो हमारे पास आपने देखा था कि जो pH स्केल है ऑलरेडी आपको समझ आ रही है, pH स्केल जो होता है वो हमारे पास 1 से 14 की तरफ जा रहा है। ठीक है, 1 से 7 आएगा तो उसको हमने एसिडिक कह दिया। ठीक है, 7 से 14 आएगा तो बेसिक कह दिया है, और अगर सिर्फ 7 होगा तो उसको हमने न्यूट्रल कह दिया है। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे या फिर एक MCQs के तौर पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें है कि जो स्विमिंग पूल का हमारे पास वाटर है, ठीक है, स्विमिंग पूल का वो वाटर, उसका जो pH होता है वो हमारे पास 7.2 से 7.6 होता है। ठीक है, अगर इस रेंज से आउटसाइड हम बात करें तो वो हमारे पास, अगर इस रेंज से मतलब ज़्यादा हमारे पास पूल वाटर का pH होगा तो वो हमारे पास जो आई इरिटेशन कोज करेगा। ठीक है, और वो ह्यूमन आई के लिए जो होगा वो हेल्दी वाटर नहीं होगा। ठीक है, वो हमारे पास ह्यूमन आई के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने जब भी स्विमिंग पूल का वाटर यूज़ करना है तो उसके pH का ज़रूर ख्याल रखना है। ठीक है जी, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास pH को मेजर कैसे करना है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या मेजरमेंट कैसे हम लेंगे pH की, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एसिड है या बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं जो साइंटिस्ट ने यूज़ किए हैं, कॉमनली यूज़ मेथड्स जो हम लोगों को अभी तक यूज़ भी हो रहे हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा कॉमन है, उनमें हमारे पास pH पेपर आ जाता है। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल पेपर भी कहते हैं, इंडिकेटर पेपर। ठीक है, दूसरा हमारे पास लिटमस पेपर आ जाता है। लिटमस पेपर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी। ठीक है, मतलब लॉन्ग में अक्सर पार्ट्स में ही आ जाता है, उसके बाद आ जाता है एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, अब pH पेपर का मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले pH पेपर क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन का हम लोगों ने देखना होता है कि उसका pH कैसा है। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर हम pH पेपर को डिप कर देते हैं। ठीक है, डिप करके हमारे पास जो कलर डेवलप हो जाता है ना, ठीक है, जो कलर हमारे पास डेवलप हो जाता है उस कलर से हमारे पास एक pH चार्ट होती है। ठीक है, उस pH चार्ट या pH पेपर पे जो कलर होती है ना, उसको हम इस कलर के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास pH पता चल जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास 5 कलर आता है तो हमें पता चल जाता है वो येलो है, अगर 7 कलर आता है तो हमारे पास पता चल जाता है वो ग्रीन है। ठीक है, तो मतलब हम कलर से उसको मैच करके उससे पता करते हैं। दूसरे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है लिटमस पेपर और एसिड बेस इंडिकेटर, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जी, तो दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास
मेथड्स हैं उसमें हमारे पास लिटमस पेपर आ जाता है और एसिड बेस इंडिकेटर आ जाता है, ठीक है। लिटमस पेपर क्या होता है? बेसिकली लिटमस पेपर जो होता है ये हमारे पास दो कलर्स में होता है, रेड और ब्लू में, ठीक है। ये बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं बताता कि कौन सी कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ये जस्ट ये बताता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब जैसे कि हमारे पास एक पेपर आ जाता है ब्लू लिटमस पेपर को हम जब डिप करते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर ने अगर रेड कलर शो कर दिया, ठीक है, तो बता देंगे कि वो एसिडिक है, ठीक है। अगर कोई भी कलर शो ना किया तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास बेसिक है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर ने, ठीक है, रेड लिटमस पेपर ने हमारे पास ब्लू कलर शो कर दिया तो इसका मतलब है वो बेसिक है, और अगर कोई भी कलर शो ना किया, मतलब उसने अपना कलर चेंज ना किया, तो इसका मतलब है वो एसिडिक है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ जाती हैं लिटमस पेपर की दो कलर में, ठीक है। अब दूसरा जो सा है वो हमारे पास आ जाता है एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर हमारे पास बेसिकली इंडिकेटर हमारे पास डिफरेंट कलर्स के सॉल्यूशंस होते हैं, इसको जो हम अननोन पीएच वाला सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डाल देते हैं, मतलब 1 से 2 ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है। और जिस तरह का हमारे पास सॉल्यूशन कलर चेंज कर देता है ना, उसी के मुताबिक हम लोग पीएच पेपर को उसके साथ कंपेयर करके हम बता देते हैं कि वो जो हमारे पास पीएच कलर जो आया है उसका जो नंबर है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो आपकी बुक में हमारे पास हैं, वो एमसीक्यूज वाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आ जाता है मिथाइल रेड आ जाता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ एक दो। मिथाइल रेड जो होता है ये हमारे पास 5.5 pH है, मतलब ये एसिडिक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो कराता है, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास येलो कलर शो कराता है, ठीक है। मतलब ये कलर देखिए डिफरेंट, एसिडिक सॉल्यूशन में उसने अलग और बेसिक में अलग शो करवाया है, तो इससे पता चल रहा है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, इसका pH 7 है, तो ये येलो कलर एसिडिक में और ब्लू कलर बेसिक में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है इसको पेपर्स के लिहाज से। जी, तो यहाँ पर हमारे पास हैं कुछ पीएच के इंपॉर्टेंस, ठीक है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है स्विमिंग पूल के लिए, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास सॉइल की हेल्थ कंडीशन देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये हमारे पास पीएच की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमें पता चलेगा कि एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है, किस तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। हमारे मेडिसिन जो होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक पीएच होता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए कितना पीएच हमें यूज़ करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हर मेडिसिन का पीएच पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट हमारे पास गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, हमारे पास स्टमक एसिड्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टमक एसिड है, आप लोगों ने ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास 2 लीटर हमारे पास डेली, एक दिन में 2 लीटर हमारे पास ये रिलीज़ होता है, और ये हमारी डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में हम लोगों ने ज़्यादा खाना खा लिया या फिर कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसकी वजह से हमारी बॉडी को गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा सिक्रीट करना पड़ रहा है, 2 लीटर से ज़्यादा सिक्रीट करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में इनडाइजेशन हो जाती है, ठीक है। ये इनडाइजेशन जो सी होती है ये मेजर कोज है एसिडिटी की। दो कह रहे होते हैं मेरे सीने में जलन हो रही है, हमारे पास मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा स्टमक में फील हो रही है, स्टमक में जलन हो रही है, ठीक है। तो ये इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल नीड नहीं है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको रिजॉल्व कर दूँगी।